राधा स्वामी जी, आज की जो साखी है चरण सिंह महाराज जी के समय की है। बहुत से भाई बहन चरण सिंह महाराज जी की हमें साखियाँ सुनाते हैं और हमारे पास उनकी बहुत ज़्यादा साखियाँ हैं। आज की जो साखी है बहुत ही प्यारी है। एक परिवार था चरण सिंह महाराज जी के समय में, बहुत ही सेवा करता था, अपना नियम से डेरे जाया करता था। उनका एक बेटा था 10 से 12 साल का। वह चरण सिंह महाराज जी से बहुत ज़्यादा प्रेम करता था। जब भी परिवार वाले डेरे जाया करते थे तो वह बच्चा भी डेरे जरूर जाता था और अपने माता पिता से हमेशा कहता था कि जब भी मैं चरण सिंह महाराज जी के दर्शन करता हूँ, सत्संग सुनता हूँ, मुझे पिताजी बहुत अच्छा लगता है। ऐसे लगता है कि मैं यहीं रह जाऊं और हमेशा बाबा जी का सत्संग सुनूं। परिवार वाले इस चीज को सुनकर बहुत ही खुश होते थे। उस लड़के का एक दोस्त भी था जो बिल्कुल भी बाबा जी को नहीं मानता था, ना ही उनका परिवार डेरे जाता था और ना ही बाबा जी को वह लोग मानते थे। लेकिन आपस में उन दोनों का बहुत ही ज़्यादा प्रेम था। अक्सर ही जब भी वह दोनों दोस्त इकट्ठे हुआ करते थे तो वह जो 12 साल का लड़का था, जो सत्संगी था, वह अपने दोस्त से हमेशा परमार्थ की बातें किया करता था। अब जो दूसरा दोस्त था वह कहता था कि यह उम्र तेरी कोई ऐसी बातें करने की है, हंसा कर, खेला कर, घूमा कर, मज़े लिया कर, पढ़ाई किया कर। तो वह सत्संगी लड़का हमेशा एक ही बात कहता था, पढ़ता भी हूँ, खेलता भी हूँ, जिंदगी के मज़े भी ले रहा हूँ, लेकिन जो गुरु की शरण में जाकर आनंद आता है वह एक अलग ही है। बहुत ही प्रेम था दोनों दोस्तों में, चाहे वह गुरु को मानता था चाहे नहीं मानता था। समय ऐसे ही गुजरता जा रहा था, साल बीतते जा रहे थे। वह जो सत्संगी लड़का था वह भी जवान हो गया, बड़ा हो गया। जो उसका दोस्त था वह भी बड़ा हो गया। लेकिन सत्संगी लड़का हमेशा डेरे जाता था, सेवा करता था, चरण सिंह महाराज जी का सत्संग सुना करता था और अपने दोस्त से हमेशा एक बात कहता था कि तू भी मेरे साथ कभी डेरे चलकर देख तो सही, वहाँ पर कितना आनंद आता है। तरह तरह के वहाँ लोग आते हैं और इतना मज़ा आता है जब हम सभी लोग इकट्ठे होकर सेवा करते हैं, सत्संग सुनते हैं, बाबा जी के दर्शन करते हैं, बहुत ही आनंद आता है। तो वह जो दोस्त था वह आगे से कह देता था, भाई तू जिस साइड लगा है लगा रहे, मुझे तुझसे कोई परेशानी नहीं है, मैं जिसको मानता हूँ मैं उसी में ही खुश हूँ। तो सत्संगी लड़का कहने लगा, ठीक है, मैं कभी ये नहीं चाहता कि तेरी मेरी दोस्ती में कोई अनबन हो, खराबी हो, जहाँ हम एक दूसरे से गुरुओं की वजह से हम लोगों में लड़ाई झगड़ा हो। तो वह जो दोस्त था कहता था, ठीक है, अच्छी बात है कि तुझमें इतनी समझ है। अब समय ऐसे ही बीतता गया। अब वह जो सत्संगी लड़का था वह अपने परिवार से हमेशा कहता था कि मुझे भी पिताजी नाम की दात लेनी है, मैं भी भजन सिमरन करना चाहता हूँ। और बिना नाम के वह लड़का ध्यान पर भी बैठा करता था। लेकिन माता पिता एक ही बात कहते थे कि बेटा पहले तेरी शादी होगी, उम्र के हिसाब से ही बाबा जी नाम की बख्शिश करते हैं। अगर तुझे इतना प्रेम है तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि तुझे भी नाम की दीक्षा जरूर मिलेगी। समय गुजरता गया। एक दिन दोनों दोस्त इकट्ठे हुए और जो सत्संगी लड़का था वह अपने दोस्त से कहने लगा कि देख भाई, इतना समय हो गया, हम बचपन से एक दूसरे के साथ हैं और इतना प्रेम है हम लोगों में, लेकिन एक दोस्त के नाते तू अगर मुझे प्रेम करता है तो मैं बस एक बार चाहता हूँ कि तू मेरे साथ डेरे चल। तू भले दर्शन मत करना, सत्संग मत सुनना, लेकिन घूम फिर कर ही आ जाना, लेकिन एक बार चल तो सही। अब वह जो लड़का था वह कहने लगा कि देख भाई, तुझे तो पता ही है
कि दूर दूर तक मेरे रिश्तेदारों में कोई भी राधा स्वामी नहीं है, ना ही तुम्हारे इस गुरु को कोई मानता है। और हमारे घर वाले तो वैसे ही बहुत बातें करते हैं, और मैं भी तेरे गुरु को नहीं मानता। तू अगर इतना जोर लगा रहा है तो मैं अपने परिवार वालों को तो नहीं बताऊंगा, बस यही कहूँगा कि मैं कहीं घूमने जा रहा हूँ, और मेरे परिवार वालों को इसकी भनक तक नहीं लगनी चाहिए। वह सत्संगी लड़का कहने लगा, वैसे तो यह बात झूठ है, झूठ बोलकर हमें कोई काम नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर हम परमार्थ के रास्ते में जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, तू एक बार चल तो सही। अब दोनों दोस्त डेरे चले गए। जब डेरे गए, वहाँ का माहौल देखा, तो वह दोस्त कहने लगा कि हाँ ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, अच्छा है, अब मैं क्या कहूँ इसके बारे में। अब वह सत्संगी लड़का कहने लगा कि ऐसा है, आज चरण सिंह महाराज जी दर्शन देंगे। तुम्हें पता है, जब चरण सिंह महाराज जी दर्शन देते हैं तो कितनी संगत उस दिन आती है, इतनी भीड़ होती है। तो वह लड़का कहने लगा, मुझे भाई क्या पता, अब जैसे तू कह रहा है चल, ले तो आया ही है, एक बार देख लेता हूँ कि क्या हिसाब किताब है। अब पहले जब चरण सिंह महाराज जी दर्शन दिया करते थे तो बाबा जी स्टेज पर ही, कुर्सी पर ही बैठते थे, तो जो संगत होती थी वही लाइनों से दर्शन करते हुए बाबा जी के आगे निकल जाती थी। जिसने कोई सेवा डालनी होती थी सेवा डाल देते थे, और आगे जाके उन्हें प्रसाद मिल जाता था। लेकिन जब चरण सिंह महाराज जी ऐसे दर्शन देते थे ना, तो उस समय भी बहुत संगत हुआ करती थी। तो क्या होता था, कई लोग भीड़ में गिर भी जाते थे, कई बार बुजुर्ग भी गिर जाते थे, कई बार बच्चे भी गिर जाते थे। उसका क्या रीज़न था कि सबको ये लगता था कि पहली लाइन में हम हों, हमें बाबा जी के बहुत अच्छे दर्शन हो जाएं, इसलिए बहुत भीड़ भड़क्का सा लग जाता था। जब वह भाई, सत्संगी भाई और वह लड़का भी ऐसे ही दर्शनों में लगे, तो वह यह चीज़ देखकर लड़के को अच्छा नहीं लगा। वह लड़का अपने मन में ही बहुत से विचार लाने लगा। चलो, उन्होंने भी दर्शन किए। अब जो सत्संगी लड़का था उसने सेवा भी डाल दी, लेकिन उस लड़के ने कोई सेवा नहीं वहाँ पर डाली। आगे गया, जब प्रसाद लिया तो वह लड़का कहने लगा, मैं तो प्रसाद लूँगा नहीं, पता नहीं कैसा प्रसाद है। उस लड़के ने प्रसाद भी नहीं लिया। अब दोनों लोग बाहर निकल गए। जब बाहर निकले तो वह जो लड़का था वह सत्संगी भाई से कहने लगा, अपने दोस्त से कहने लगा कि भाई तू यहाँ पर आता है, यहाँ का तो माहौल ही इतना खराब है, देखा कैसे लोग गिर रहे थे एक दूसरे के ऊपर, और तुम्हारा जो गुरु था वह कैसे कुर्सी पर लात रख कर बैठा हुआ था। ऊपर से उन्होंने एक गोलक रखी हुई थी, उसमें लोग पैसे डाल रहे थे, आगे जाकर प्रसाद मिलता है। ये तो सब ठगीबाजी है, ये तो सिर्फ एक धंधा है, यहाँ पर कुछ नहीं है। मैं तो तुझसे पहले से ही कहता हूँ कि जहाँ पर मत आया कर। अब सत्संगी जो लड़का था वह दिल का साफ था, वह कहने लगा, जो तुझे कहना है कह ले, लेकिन मैं तुझे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि तूने ये तो देख लिया कि गोलक में लोग पैसे डाल रहे हैं, लेकिन तूने ध्यान से कभी ये देखा है, एक बार भी ध्यान दिया उसमें कि लोग पैसे डालते कितने हैं? अगर किसी के पास 1 रुपया है ना, तो वह 1 रुपया ही डालता है। अगर किसी के पास 5 रुपये हैं तो 5 ही डालते हैं। वहाँ पर कोई ये खड़ा होकर कह नहीं रहा कि यहाँ पर गड्डियों से पैसे डालो या ऐसे पैसे डालो। ये तो तुम्हारी श्रद्धा है। अगर तुमने वहाँ पर कुछ नहीं दिया तो क्या मेरे सतगुरु तुमसे नाराज थोड़ी ना हो जाएंगे। अब वह लड़का कहने लगा, भाई तेरी मेरी मुझे समझ में नहीं आ रही, पर यहाँ का माहौल सही नहीं है। चल अब घर चलते हैं, अब मुझे आगे कहीं भी नहीं घूमना। सत्संगी लड़का कहने लगा, क्यों लंगर नहीं छकोगे? वह लड़का कहने लगा, ना, मुझे घर जाना है, चलो, मेरे परिवार वाले मेरा इंतजार कर रहे होंगे।
अब दोनों जो भाई थे बिना लंगर खाए ही डेरे से वापस आ गए। जब वापस आए पूरे रास्ते में भी यही बातें, अब रोज की उनकी यही बातें हो गई। वह लड़का रोज उस भाई सत्संगी को ताने देने लगा कि तेरा गुरु ऐसा है, तेरा गुरु ऐसा है। अब सत्संगी लड़के को कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं। वह अपने दोस्त से कहने लगा जैसे तुझे अच्छा लगता है तू कर ले। समय गुजरता गया, बहुत रफ्तार से गुजरा। अब दोनों दोस्तों की शादी भी हो गई। शादी भी अच्छे परिवारों में हुई। अब वह जो सत्संगी लड़का था उसे तो अपनी शादी की सबसे ज़्यादा खुशी थी। उसकी क्या वजह थी कि चलो अच्छा हुआ मेरी शादी हो गई है, अब मुझे भी भजन सिमरन की दात मिल जाएगी। अब शादी को 1 से 2 साल ही हुआ कि उस लड़के को बहुत ज़्यादा तलब लगी हुई थी बाबा जी के प्यार की, नाम की। तो उस लड़के ने अपनी वाइफ से भी कहा कि अगर तुम भी नामदान लेना चाहती हो तो मैं तो नाम की बख्शिश लेने के लिए जा रहा हूँ, अगर तुम्हें लेना है तो तुम बड़ी खुशी से ले सकती हो। वाइफ बहुत अच्छी थी। वह कहने लगी अगर आप अच्छे रास्ते पर जा रहे हो तो मुझे क्या एतराज़ है, मैं भी चलती हूँ आपके साथ। मैंने तो चरण सिंह महाराज जी के काफ़ी सत्संग सुन लिए हैं, अच्छा लगता है मुझे भी। अब दोनों लोग नामदान लेने के लिए चले गए। बाबा जी की दया मेहर से नाम की बख्शिश भी हो गई। जब नाम की बख्शिश हुई तो वह जो भाई था बहुत ही खुश, बहुत खुश कि जो मैं इतने सालों से चाहत लेकर चल रहा था वह आज मेरी पूरी हो गई है। जब नामदान लेकर आया तो उस भाई ने अपने नामदान पर भी समय देना शुरू कर दिया। जब समय देना शुरू कर दिया, उधर वह जो दोस्त था वह बहुत ज़्यादा इस चीज़ से परेशान होने लगा कि पहले तो जो मेरा दोस्त था फलाने समय पर यहाँ आ जाता था, मुझसे मिलता था, बात करता था, लेकिन पता नहीं काफ़ी दिन हो गए हैं कोई मेल जोल भी नहीं हो रहा, ऐसी क्या बात हो गई है। वह लड़का जब उस भाई के घर आया, अपने दोस्त के घर आया, तो आकर कहने लगा कि भाई इतने दिन हो गए हमारी मुलाकात ही नहीं हुई है। तो वह सत्संगी लड़का बहुत खुश, वह अपने दोस्त को बिठाकर कहने लगा तू बैठ, आज मैं तुझे एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ। वह लड़का कहने लगा ऐसी क्या खुशखबरी हो गई जो इतने दिनों तक तुमने मुझसे छुपा कर रखी। वह सत्संगी लड़का कहने लगा तुझे पता है मेरे सतगुरु से मुझे नाम की बख्शिश मिल गई है। अब जिंदगी का सबसे बड़ा मेरे पर जो भार था ना वह उतर गया है। अब मुझे कोई चिंता नहीं, चाहे मैं जीऊं चाहे मैं मरूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह लड़का कहने लगा अच्छा, नाम की बख्शिश ले ली है, ये तुम क्या कह रहे हो, तुमने मुझे बताया भी नहीं। तो वह लड़का कहने लगा ये भी कोई बताने वाली बात है। तो वह जो लड़का था वह कहने लगा अच्छा, जब तुमने नाम की बख्शिश ले ली है तो फिर तेरी मेरी दोस्ती में क्या कोई फ़र्क आएगा। तो वह सत्संगी भाई कहने लगा भाई फ़र्क क्यों आएगा, प्यार तो प्यार है, दोस्ती तो दोस्ती है, ऐसे दोस्ती थोड़ी ना तुझसे तोड़ूंगा, बस तू हमेशा मेरे साथ रहना, मैं कभी तुझसे दूर नहीं होऊंगा। वह लड़का कहने लगा दूर तो हो ही गए हो, इतने दिनों से नाम की बख्शिश ले ली भाई, तू तो मिलने भी नहीं आता। अब ऐसे ही बातचीत हुई। अब वह जो भाई था अपने भजन सिमरन पर काफ़ी ध्यान देने लगा। उधर वह जो लड़का था उसकी भी शादी हो चुकी थी, वह भी ध्यान पर बैठता था जिसको वह मानता था। अब ऐसे ही उम्र जो थी वह बढ़ती जा रही थी, उनकी भी जो आगे बच्चे थे वह भी उनके हो गए। ऐसे ही उन दोस्तों में काफ़ी प्रेम था, लेकिन बातचीत हमेशा परमार्थ की ज़्यादा चलती थी। एक दिन फिर से काफ़ी बातें होने लगी दोनों में। तो वह सत्संगी लड़का जो था भाई था वह अपने दोस्त से कहने लगा कि भाई उम्र काफ़ी होती जा रही है, अब हम लोगों की भी, हमारे भी बच्चे हो गए हैं, बड़े हो रहे हैं,
मैं तो यह कहता हूँ कि तू भी किसी गुरु को धारण कर ले। तो वह लड़का कहने लगा, क्या तू बेवकूफ़ है? मैंने तो गुरु को धारण किया ही हुआ है। मैं तो मानता हूँ जिसको मानता हूँ, मैं तो ध्यान पर भी बैठता हूँ। तो वह सत्संगी लड़का कहने लगा, अच्छी बात है, ध्यान पर बैठते हो, तो क्या जब तुम ध्यान पर बैठते हो तो तुम्हें कोई अंदर प्रकाश दिखाई देता है? तो वह लड़का हैरान हो गया। वह दोस्त कहने लगा, प्रकाश? कैसा प्रकाश? मैं तो इतने समय से ध्यान कर रहा हूँ, मुझे तो ऐसा कभी कोई प्रकाश नजर नहीं आया। तो वह सत्संगी लड़का कहने लगा, तो फिर क्या नजर आता है? तो वह लड़का कहने लगा कि मुझे तो अंधकार नजर आता है, अंदर जब मैं आंखें बंद करता हूँ तो अंधेरा ही अंधेरा होता है। तो वह सत्संगी भाई कहने लगा, यही तो बात है, जब हम पूरे गुरु से भजन सिमरन की दात लेते हैं तो अंधकार तो आता ही है, लेकिन बहुत ही जल्दी वह रोशनी भी हमें दिखाई देने लग जाती है जिसकी हमें तलाश है। तो वह जो दोस्त था वह कहने लगा, ऐसे कैसे बुझारते डाली जा रही हो? मुझे सही सही बताओ भाई, क्या होता है? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। तो वह सत्संगी भाई कहने लगा कि देख भाई, मैं तुझे आज कुछ बातें बताता हूँ, अगर तो तेरे मन को सही लगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो वह लड़का कहने लगा, कैसी बातें? वह सत्संगी भाई कहने लगा, हमने पता नहीं जन्मों जन्मों में बहुत से पाप किए हैं, कोई विरले ही होते हैं जिनके अच्छे कर्म होते हैं। जब हमारे कर्मों का हिसाब किताब करना होता है तो भजन सिमरन में भी दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। वह लड़का कहने लगा, क्या कह रहे हो? तो वह भाई कहने लगा कि देख भाई, जब हम गुरु धारण करते हैं, भजन सिमरन पर बैठते हैं, तो सबसे पहले हमें अंधकार ही नजर आता है। जब हमारी अंधकार में सूरत जाती है तो धीरे धीरे किसी को नीला रंग दिखाई देता है, किसी को पीला, किसी को लाल, किसी को कोई, किसी को कोई, और अलग अलग उनको अनुभव होते हैं। ऐसा नहीं है कि हर किसी को एक ही अनुभव हो, हर किसी के अपने अपने अनुभव होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन उन अनुभव का भी यही मतलब है, जब हमारे कर्मों का हिसाब किताब कर रहा होगा तो वह अनुभव भी हमें कर्रे ही दिखाई देंगे। जब हमारे भजन सिमरन का, हमारे कर्मों का हिसाब बहुत ही सरल होगा, बहुत ही अच्छा होगा, तो ऐसे भी बहुत से भाई बहन होते हैं, बहुत से जीव होते हैं जिनकी सूरत कब उस ऊंचाइयों को छू ले पता भी नहीं चलता। तो वह जो लड़का था, दोस्त था, वह कहने लगा, तुझे कौन सा अनुभव हुआ है? तो वह सत्संगी भाई कहने लगा, ये अनुभव ऐसे बताने वाले नहीं हैं, मैं तुझे ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुमने कहा कि मैं ध्यान पर बैठता हूँ और मुझे अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है। तो मेरी ये बातें समझाने का सिर्फ तुम्हें एक ही मतलब है कि जब हम इस दुनिया में आए हैं तो हमें एक ऐसा गुरु चाहिए जो हमारी जिम्मेदारी को उठाने वाला हो, जो हमारे आगे का रास्ता दिखाने वाला हो, जो हमें वह शब्द दे जिस शब्द को का हम अनुभव करेंगे, जिस शब्द को हम अंदर देखेंगे, ध्यान करेंगे, बैठेंगे, सिमरन करेंगे, तो वह शब्द ही हमारी सूरत बन जाएगी। मैं सिर्फ तुम्हें ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे क्या अनुभव होता है ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता, आगे तुम्हारी मर्जी है। जब ऐसी काफी समय बातें चलती रहीं तो वह लड़का कहने लगा, ठीक है, मैं अपने ध्यान में समय और बढ़ा दूंगा, लेकिन मैं जिसको मानता हूं मैं बस उसी को ही मानूंगा।
अब वह जो भाई था सत्संगी, वह तो अपना भजन सिमरन को पूरा टाइम देता ही था। उधर वह जो दोस्त था उसने भी अपने ध्यान पर काफी समय देना शुरू कर दिया। समय देते देते ऐसे ही साल काफी बीत गए। उधर चरण सिंह महाराज जी की तबीयत भी खराब रहने लगी। उनके भी जो जब भी वह स्टेज पर सत्संग के लिए आते थे तो उन्हें काफी खांसी आती थी, काफी उनकी तबीयत खराब होने लगी। सत्संगी भाई को भी इस चीज का पता लग गया कि अब शायद हमारे गुरु हमारे बीच ना रहे। ऐसा ही एक दिन आया कि चरण सिंह महाराज जी इस दुनिया से चले गए, लेकिन कभी दिलों से नहीं गए, कभी मन से नहीं गए, क्योंकि ज्योत एक ही है। कभी ज्योत नहीं मरती, शरीर मरता है। उसके बाद जो मौजूदा बाबा जी हैं वह गद्दी पर विराजमान हुए। वह जो सत्संगी भाई था इस बात को लेकर काफी रोया, बहुत मन उदास हुआ, क्योंकि बहुत प्रेम करते थे चरण सिंह महाराज जी से। जब ऐसे हुआ था तो पता नहीं कितनी भीड़ हो गई थी डेरे में, बहुत भीड़ हो गई थी। अब जो भी होना था वह हुआ। सत्संगी भाई भी बहुत ध्यान पर बैठता था, भजन सिमरन करता था। सब मालिक मेहर कर देते हैं। समय ऐसे ही गुजरता गया, बीतता गया। अब जो मौजूदा बाबा जी थे वह भी भजन सिमरन की दात बख्शने लगे। अब ऐसे ही समय बीतता गया। अब उस भाई की भी उम्र हो रही थी, दोस्त की भी उम्र हो रही थी। एक दिन फिर जब इकट्ठे हुए, हमेशा इकट्ठे होते थे, बहुत प्रेम था, लेकिन बातें परमार्थ की भी हमेशा करते थे। लेकिन कभी कभी उनमें ऐसी बातें चल जाती थी जो दिल को एक दूसरे के छू जाती थी। जब काफी समय हो गया तो फिर से एक बार बातें चल गईं। तो वह जो दोस्त था वह अपने सत्संगी दोस्त से कहने लगा कि भाई, तुम्हारे गुरु तो इस दुनिया से चले गए, अब किसका ध्यान धरते हो? तो वह जो सत्संगी भाई था वह कहने लगा, गुरु कहीं गया ही नहीं है, वह तो मेरे अंदर है, मुझे रोज दिखाई देते हैं, मैं तो रोज दर्शन करता हूं। तू बता, तेरा ध्यान कहां तक गया है? तो वह भाई कहने लगा, ध्यान कहां तक जाना था भाई, अंधकार पर ही है अभी तक। मैं तो 5-5 घंटे 6-6 घंटे भी मैंने ध्यान किया, लेकिन सूरत कहीं जा ही नहीं रही, अंधकार को छोड़ ही नहीं रही। तू तो कहता है नीला पीला हरा गुलाबी लाल कई रंग दिखाई देते हैं। भाई, मुझे तो अंधेरे के सिवा कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। हरा पीला नीला तो एक तरफ है। इस बात को सुनकर वह जो सत्संगी भाई था ना, हंसने लगा, कहने लगा, हे मेरे भोले पंछी, मेरे दोस्त, तुझे मैं कह रहा हूं, जब तक तू पूरे गुरु की शरण में नहीं जाएगा तेरा पार उतारा नहीं हो सकता। मैं ज्यादा बातें नहीं करना चाहता, बस मैं तुझे यही कहना चाहता हूं, तूने इतना ध्यान धरा है ना, तेरी बैठक भी अच्छी हो गई है, बस अब तुझे पूरे गुरु की जरूरत है। और देखना, जिस दिन तूने पूरे गुरु की शरण ले ली और भजन सिमरन पर बैठना शुरू कर दिया, तो देखना शायद तू मुझसे भी कहीं आगे चला जाएगा। अब उस भाई की कहीं ना कहीं यह बात मन में फिट हो गई। तो वह भाई कहने लगा, भाई, परिवार वाले तो मेरे मानते ही नहीं है, तुझे पता है,
और मैं, जब हमारी शादी भी नहीं हुई थी, जब हम चरण सिंह महाराज जी का जब मैंने सत्संग सुना था, तब तेरे साथ गया था और बातें भी बहुत की थी। अब यह बाबा जी आ गए हैं, क्या ये भी वैसे ही नाम की बख्शिश करते हैं? तो वह सत्संगी लड़का, सत्संगी जो भाई था, अब तो काफ़ी उम्र हो गई थी, तो वह कहने लगा कि देख भाई, अब वो समय नहीं रहा। अब तू वहां जाकर देख के वहां के क्या नज़ारे हो गए हैं। जब तुझे सही लगेगा तो तू नाम की बख्शिश लेना, नहीं लगेगा तो मत लेना। तो वह लड़का कहने लगा ठीक है। वह लड़का क्या, अब तो बुजुर्ग हो चुके थे, काफ़ी उम्र हो गई थी उनकी भी, 40-50 साल के हो चुके थे। अब दोनों दोस्त डेरे चले गए। जब डेरे गए, अब तो जो मौजूदा बाबा जी थे, वह सारी संगत बैठी होती थी तो गाड़ी में दर्शन देते थे। इस चीज को देखकर भाई बड़ा हैरान। भाई कहने लगा अपने दोस्त से कि ये कैसे हो गया? तब तो लोग एक दूसरे के ऊपर गिर रहे थे, क्या कुछ कर रहे थे। क्या मेरी बातें तुम्हारे बाबा जी ने कहीं सुन तो नहीं ली थी? तो वह सत्संगी भाई मुस्कुराया भी और आंखों में आंसू भी आए। कहने लगा बस यही तो बातें हैं, तुझे बस मुंह से निकालने की देर है। तू ना भी निकाल, तू पहले मन में ही रख। जब तू यहां पर अगली बार आएगा ना, वह चीज होती ही नहीं है, बिल्कुल चेंज हो जाता है सब कुछ। यह गुरु की रहमत है। यह कोई इंसान थोड़ी ना है, हमें दिख रहे हैं, इंसान का रूप लेकर आए हैं। गुरु हैं, हमारे पिता हैं, परमेश्वर हैं। अब उस भाई के कहीं ना कहीं ये बातें मन में घर कर गई। अब वह भाई कहने लगा कि अब तो मैं भी नामदान लूंगा ही लूंगा। मालिक की इतनी दया मेहर हुई कि उस भाई को भी नाम की बख्शिश हो गई। जब नाम की बख्शिश हुई तो उस भाई ने उस नाम को जपना शुरू किया, भजन सिमरन पर टाइम दिया। ध्यान पर तो वह पहले ही बैठता था, बैठक अच्छी थी। थोड़े ही दिन गुजरे कि उस भाई को वह चीजें जिनको वह हासिल करना चाहता था कि अंदर से मुझे उस चीज के दीदार हों, वह चीजें जब उसको दिखाई दी तो वह भाई बहुत ज्यादा इस चीज को लेकर खुश हुआ और मन में बात भी आ गई। कितने सालों से, बचपन से हम लोग इकट्ठे हैं और मेरा दोस्त हमेशा मुझे कहता था किसी पूरे गुरु की शरण में जा। आज जब मेरी उम्र पता नहीं मुझे कितनी रह गई है, आज जाकर मेरी आंखें खुली। इस खुशखबरी को सुनाने के लिए वह भाई अपने दोस्त के पास आया, सत्संगी भाई के पास आया और जाकर उसको गले से लगा लिया। कहने लगा भाई, इतने साल हो गए हमारी दोस्ती को, मैंने तेरे गुरु को बहुत बातें की, लेकिन पहला ऐसा मैंने दोस्त देखा है, इतनी बातें सुनने के बाद भी तूने आज तक मुझे छोड़ा क्यों नहीं? अगर तू मुझे छोड़ देता तो शायद आज मुझे वो नहीं मिलता जिस चीज को मैंने हासिल कर लिया है। उस सत्संगी भाई ने कहा बस बस शांत हो जा, शांत हो जा, बिल्कुल ये चीजें बताने वाली नहीं होती, इनको जितना हजम करोगे उतना ही अच्छा है। तो वह लड़का कहने लगा मैं तुमसे ये तो नहीं पूछता, पर बस मैं एक आज बात जरूर पूछना चाहता हूं, एक दोस्ती की खातिर, कि मेरे दोस्त तुझ में इतनी सहन शक्ति कहां से आई?
जब मैंने तुम्हारे गुरु को इतनी बातें की थी तो तुमने मुझे आज तक क्यों नहीं छोड़ा? तो वह सत्संगी भाई कहने लगा, चल तुझे आज मैं ये भी बता देता हूं। मेरे दोस्त, मेरे गुरु ने मुझे पहले ही संदेश दे दिया था कि कभी भी इसको बुरा भला मत कहना, यह उस मालिक की रूह है। ये मुझसे नाम की बख्शिश नहीं लेगा, लेकिन आने वाले मौजूदा सतगुरु से यह नाम की बख्शिश लेगा ही लेगा। और ये उसकी ही रूह है। बस तू इसे हमेशा प्यार से ही समझाएगा, जो भी समझाएगा। एक दिन ऐसा आना ही आना है कि यह खुद मालिक की ओर चलकर जाएगा। जब यह बात उस सत्संगी भाई ने उस भाई को बताई तो उसकी आंखों में से आंसू आने लगे। वह भाई कहने लगा कि हे मेरे दोस्त, तुझ में इतनी शक्ति है, इतनी सहनशीलता है। सच में शायद अगर तेरी जगह कोई और होता तो कब का मुझे छोड़ देता, क्योंकि यह बातें मैंने एक बार नहीं की। शायद जितनी हमारी उम्र हो गई है, रोज ही मैं तुम्हारे गुरु को बुरा भला कहता था। वह सत्संगी भाई कहने लगा, सहनशीलता देने वाला भी मेरा गुरु है, बस फर्क इतना था, हम भले ही एक दूसरे के पक्के दोस्त हैं, लेकिन मेरे गुरु की मोहर जो चरण सिंह महाराज जी की लगनी थी और तेरे गुरु की मोहर मौजूदा बाबा जी की लगनी थी। फर्क बस इतना ही है। दोनों दोस्त गले मिल गए और वह जो सत्संगी भाई था वह कहने लगा, देर आए अंधेर आए कुछ भी आए, लेकिन गुरु अपनी रूहों को अपनी ओर खींचकर ही रहते हैं, और किस बहाने से खींचते हैं वह वही जानते हैं। लेकिन एक बात मैं जरूर कहता हूं, जो भी हमें अंदर प्रकाश होता है, अंदर एहसास होता है, ये ना तू कभी मुझे बताएगा ना ही किसी और को बताएगा। इसको हम जितना हजम कर लेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा है। तो संगत जी, ऐसे होते हैं हमारे प्यारे गुरु, कब अपनी रूहों को अपनी ओर खींच लेते हैं सच में हमें पता नहीं लगता। तो मुझे लगता है कि हम सभी को भी ऐसे बनना चाहिए, हमारे में भी सहनशीलता होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, और अपने गुरु का भजन सिमरन हमें रोज करना चाहिए, रोज करना चाहिए। राधा स्वामी जी।